बहुत समय पहले प्रयाग नगरी में एक लोभी कंजूस व्यापारी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन वो दान देने से हमेशा बचता था। हमेशा धार्मिक कर्म कांडों से दूर रहता था, क्योंकि उसे डर था कि पंडित जी लोग उससे कुछ मांग ना लें। गंगा नदी के शहर में रहने के बावजूद भी वो गंगा नहाने नहीं जाता था, क्योंकि उसे डर था कि किसी घाट पर किसी पंडे को दान देना पड़ जाएगा। उसका नाम शहर के लोगों ने दानचंद रख दिया था। एक दिन दानचंद की पत्नी ने बोला कि कम से कम अपने जीवन में एक बार गंगा स्नान तो कर आओ। लेकिन दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा कि गंगा नहाने नहीं जाऊंगा, नहीं तो वहां खड़े खड़े पंडों को कुछ देना पड़ेगा और वो मैं दे नहीं सकता। लेकिन पत्नी के बार बार बोलने के कारण दानचंद एक दिन गंगा नहाने चोरी छिपे शमशान घाट पर चला गया, जहां सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है और बाकी समय कोई भी नहीं रहता। उसने सोचा कि अकेले में गंगा नहा लूंगा, लेकिन वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु, जो कि पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, ये सब देख रहे थे और उनको मजाक सूझा और श्री हरि नारायण ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। तो एक पंडे का रूप बनाकर दानचंद के सामने खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडे ने बोला, यजमान की जय हो। दानचंद इतना कंजूस था कि उसने पंडे से बोला कि तुमने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के भेष में आए विष्णु जी ने दानचंद से कहा कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं शमशान में पड़े रहते हैं और जो भी यहाँ आता है हमारे 1 साल का इंतजाम के हिसाब से दान देकर जाता है। यह सुनकर दानचंद बोला कि 1 साल? हम तो 1 दिन का भी नहीं दे सकते। ब्राह्मण ने दानचंद से कहा कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो पानी से बाहर नहीं निकलने दूंगा। दानचंद ने कहा कि दान नहीं, उधार दे सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, उधार ही सही, तुम संकल्प तो करो देने का। सोच विचार करने के बाद दानचंद ने एक धेले का संकल्प लिया, एक धेला जो उस समय चला करता था, और बोला कि मैं यह एक धेला देने नहीं आऊंगा। तो ब्राह्मण बने श्री हरि विष्णु ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं लेने आ जाऊंगा। दानचंद बेचारा पैदल आया था और पैदल चलकर वापस गया, और जैसे ही अपने घर पहुंचा तो पीछे से ब्राह्मण के भेष में विष्णु जी भी आ गए और घर के दरवाजे पर आकर बोले कि यजमान की जय हो। पत्नी ने दानचंद को बताया कि बाहर पंडा जी खड़े हैं, आप किसी को कुछ देने का बोल आए हो क्या? तो दानचंद ने कहा कि उनसे जाकर कह दो कि मैं बीमार हूं, 2-4 दिन बाद आए। जब दानचंद की पत्नी ने ब्राह्मण से ऐसा कहा तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारे यजमान बीमार हैं, तो हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। हमारे रहने और खाने की व्यवस्था करो, हम यहीं बनाएंगे और यहीं पड़े रहेंगे। जब पत्नी ने यह बात दानचंद को बताई तो ब्राह्मण को दान देने से बचने के लिए उसने कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि दानचंद जी मर गए, और उसने अपनी सांसें रोक ली। पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और रो रो कर कहने लगी कि हमारे पतिदेव मर गए हैं। पंडा ने कहा कि यह तो बहुत बुरा हुआ, आप अकेली महिला अब कैसे सब व्यवस्था करोगी? मैं पूरे शहर में सभी को यह सूचना दे देता हूँ और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाता हूँ। पत्नी नहीं नहीं कहती रही और इतने में भगवान ने पूरे शहर में खबर फैला दी और सभी को दानचंद के घर पे बुला लिया। दानचंद भी इतना कंजूस था कि ब्राह्मण को दान देने के डर से वो सांसें रोके ही पड़ा रहा। सभी ने उसके शरीर को अर्थी पर लेटाया और शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। दानचंद की पत्नी रो रो कर बोलती रही कि वो मरे नहीं हैं, लेकिन उसे सब दिलासा देने लगे कि यह तो जीवन की माया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमको आगे बताएं कि आपको किस तरह का ऐसा कहानी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।